अस्सलाम वालेकुम, मैं एहसान शाह दंस फ़िल्म्स के पॉडकास्ट के साथ एक बार फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। काफ़ी दिन गायब रहे हैं, उसके लिए वजूहात थी जो कि हम अपने यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम पॉडकास्ट के लिए दोबारा बैठे हैं क्योंकि कुछ स्पेशल होने जा रहा है लियारी में। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम जाके अपने इन प्यारे लोगों को एक बार इंटरव्यू करें, उनसे बात करें। तो आज हमारे पास 2 गेस्ट साथ बैठे हुए हैं। बेसिकली इनका ताल्लुक होम अकेडमी से है। होम अकेडमी लियारी में पिछले 25 सालों से काम कर रही है, जिसमें बेशुमार स्टूडेंट्स इनके पास से निकल चुके हैं। आज उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि कैसे ये शुरू हुआ और क्या-क्या काम इन्होंने अब तक किया है और आगे के फ्यूचर प्लान्स इनके क्या हैं। तो हमारे साथ आज बैठे हैं सर यासिर जान और सर महबूब। हम आप दोनों को वेलकम करते हैं आज के अपने पॉडकास्ट में सर। Thank you so much for having us. अ, बिना देर किए सबसे पहले हमें बताइए कि लियारी जैसे इलाके में होम अकेडमी का कॉन्सेप्ट कैसे और कब दिमाग में आया था? अ, पुरानी बात है लेट इन 90s। और आपको याद हो कि लेट 90s में स्ट्रीट स्कूल्स जो थी उसका एक बूम था बहुत ज़्यादा। हर जगह पे स्ट्रीट स्कूल कोचिंग सेंटर चल रहा था। तो हमारे भी कुछ सीनियर साथी थे, वो भी एक अंजुमन से साथ उनका एफिलिएशन था और वहाँ पर वो बच्चों को ट्यूशन वगैरह पढ़ाते थे। अब माहौल को देखते हुए हम कुछ साथी ऐसे थे जो उस ज़माने में पीएससीसी में पढ़ते थे, इंग्लिश लैंग्वेज सीखने जाते थे। तो उनके ज़हन में ये आइडिया आया कि क्यों ना जो क्योंकि हर कोई वहाँ अफ़ोर्ड नहीं कर सकता था, उनको ये चीज़ अच्छी तरह पता थी। हुँ, इसलिए वो चाहते थे कि ये बिल्कुल हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, वो जो हम वहाँ सीख रहे हैं, वो हम बच्चों को सिखाएँ। हुँ, तो उसी इदारे में उन्होंने चंद बच्चों को उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। ये लेट 90s की बात है। वही सिलसिला आगे चलता रहा, फिर वहाँ से इन्होंने ईएलपी के नाम से बाकायदा से एक प्रोग्राम शुरू किया। वही चंद साथी थे, इन्होंने अपने दोस्तों को पढ़ाया तो एक ग्रुप बन गया था। जी। लेकिन चूँकि उस ज़माने में कोई एफ़िलिएशन हमारी चल नहीं, ज़हनी आमंगी नहीं थी उनसे, तो इस वजह से उन्होंने वो जगह छोड़ दी। अब हमारे पास एक ग्रुप तो था, कुछ टीचर थे, दोस्त थे, इनकी एक बॉन्डिंग थी, लेकिन इनको रखने की कोई वजह नहीं थी। तो वो ये नहीं चाहते थे कि वो बॉन्डिंग टूटे और ये बच्चे जो हमारे पास थे, ये कहीं चले जाएँ। क्योंकि ये चाहते थे कि इनके ज़हन में ये ज़रूर था कि इंग्लिश ही वाहिद हथियार है, जो लियारी में बच्चों के पोटेंशियल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। हुँ, जो इनको आगे आने वाले दौर में जिनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है और वो बिल्कुल विदाउट एनी कॉस्ट वो इसको आम करना चाहते थे। तो इसी से वहीं से वो मकसद शुरू हुआ और उसके बाद 4 साथी बैठे कि उन्होंने कहा कि अब किस तरह हम इन बॉन्डिंग को रोकें और एक बाकायदा से इंग्लिश लैंग्वेज का प्रोग्राम शुरू करें। तब ये होम अकेडमी का ख़्याल आया उनके ज़हन में और वहाँ से होम अकेडमी शुरुआत हुई। ज़बरदस्त। अ, इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। असल में 90s के दौर ये था, देयर वाज़ नो सोशल मीडिया। अब तो बहुत एक्सेसिबल हो गया लैंग्वेज सीखना, क्योंकि आप यूट्यूब वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह से भी सीख रहे होते हो। एंड उस वक़्त एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी था कि आप लैंग्वेज के लिए मेनस्ट्रीम इंस्टीट्यूट जाएँ, जो उस वक़्त नामवर थे पीएसीसी या ब्रिटिश काउंसिल। लेकिन उसमें एक फिर ये भी बात आ जाती थी कि आइदर हम उसको अफ़ोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिकॉज़ वी आर फ्रॉम अंडर प्रिविलेज्ड एरिया और मोस्टली हम मिडल क्लास के बच्चे होते थे। तो ये एक चैलेंज था। तो ये था कि जो हमारे 4 साथी जो फाउंडर थे, उन्होंने जाके वहाँ से लैंग्वेज सीखी, फिर उसको लाके हमें सिखाया ताकि हम बाकियों को सिखा सकें। सो वी वांटेड टू मेक दैट कनेक्शन कि हम अपनी लियारी में एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाएँ जो अफोर्डेबल हो और सबके लिए बहुत एक्सेसिबल हो, क्योंकि अगर उनको मेन स्ट्रीम जाना पड़ता तो शायद वो कभी नहीं सीख पाते। तो सर क्या होम अकेडमी भी जैसे हम लियारी में बहुत सारे पोस्टर्स देखते हैं कि 3 माह में रवानी से इंग्लिश सीखिए। तो क्या आप लोग भी 3 माह वाले कोर्सेज़ कराते हैं कि 3 माह में फटाफट बंदा बोलना शुरू हो हमने जाएगा? कभी इस तरह का क्लेम नहीं किया और अगर कोई आके हमें कहते हैं कि हमें 3 माह में सीखना है, तो हम उनको डिस्करेज करते हैं। क्योंकि एक फैक्ट है कि हमारे पास इंग्लिश का उस तरह माहौल नहीं है। हमारे यहाँ ज़्यादातर डिफरेंट लैंग्वेजेज़ बोली जाती हैं, जिसमें उर्दू है, कच्छी है, बलोची है, सिंधी है। कोई प्रॉपर सेटअप नहीं है जिसमें इंग्लिश बोली जाए। हुँ, तो ये बिल्कुल एक इम्पॉसिबल सी बात है। अगर कोई ऐसे दावे भी करते हैं, तो हम उनको डिस्करेज करते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। हम उनको कहते हैं अगर आएँ, हम आपको प्रॉपर सेट तरीके से पढ़ाएँगे, जो हमारे एसओपीज़ हैं, जो लैंग्वेज है, जो मुख्तलिफ हमारे लेवल्स हैं, आपको उन सारे लेवल से गुज़रना पड़ेगा। हुँ, तभी जाके आप एक अच्छी इंग्लिश सीख सकते हैं, वरना 3 महीने का जो दावा है, ये एक झूठ पे मबनी है और कुछ नहीं है। और इसमें हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग सीन्स होते हैं। हमारे साथ एक बच्चा, जैसे इसका वीज़ा आ गया दुबई का, हुँ, एंड ही थिंक्स कि अब वीज़ा आ गया, मैं 1 हफ्ते में चला जाऊँगा। ऐसे भी आप तो 3 महीने की बात कर रहे हैं। वो आके हमें कहते हैं कि मैं दुबई जा रहा हूँ 10 तारीख को और मुझे इंग्लिश सीखनी है।
एंड वी गेट इन दैट पोजीशन कि आया हम एक तावीज बना के पानी में मतलब वो निगोल के उसको पिला दें, एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन. एंड बेसिकली Om Academy इज वेरी क्लियर अबाउट एजुकेटिंग लैंग्वेज. उसमें ये होता है कि हमारा एक प्लेसमेंट टेस्ट है, बिकॉज वो आर वी टू जज डायरेक्टली टू स्टूडेंट, एक बात से तो नहीं हो सकती. हम उनके एक रिटन टेस्ट रखते हैं. उस रिटन टेस्ट में ऐसा भी होता है कि अगर कोई बच्चा लेवल 4 के लिए ऑलरेडी क्वालिफाई कर रहा है तो ऑब्वियसली वो 3 महीने 6 महीने के बाद अपना पूरा एडवांस करके चला जाता है. लेकिन मोस्टली जो हमारे पास बच्चे आते हैं वो प्री बिगनिंग के होते हैं, क्योंकि हमारे जो मोस्टली जो टारगेटेड स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल गोइंग है. तो वी कैन अंडरस्टैंड कि 16-17 साल के बच्चे की क्या इंग्लिश होती होगी. तो हमारे पास एक नॉर्मल लैंग्वेज सीखने के लिए 1.5 से 2 साल तो लगते हैं इफ द स्टूडेंट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट. लेकिन अदरवाइज ऐसे बच्चे जिनको पहले से इंग्लिश आती है और उनको सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है और थोड़ी सी गैदरिंग की जरूरत है, तो इन दैट केस यस हम 3 महीने में शायद सिखा दें. अदरवाइज हमारी पूरा सीरीज है और टाइम टेकिंग है. तो स्ट्रक्चर क्या है होम एकेडमी का? किस तरह के स्टूडेंट्स आपके पास पढ़ने के लिए आते हैं और क्या तरीक़ेकार होता है होम एकेडमी में इंग्लिश सिखाने के लिए? देखिए, इब्तिदा की अगर बात करें शुरू में, तो उस वक़्त ये टेक्नोलॉजी इतनी आम नहीं थी, ना मोबाइल था, ना ही यूट्यूब चैनल या इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज़ नहीं थे. उस वक़्त उन्होंने वही कन्वेंशनल मेथड से शुरू किया. उन्होंने एक गैदरिंग होती थी, बिल्कुल ज़मीन पे बैठ के बच्चों को पढ़ाते थे, डिस्कशंस होती थी उनमें, प्रेज़ेंटेशंस करवाते थे और पूरा मैनुअल जिस तरह होता है, इस तरह का सेटअप था हमारा. और हमारे पास उस वक़्त ऐसे बच्चे शुरू में थे, जो शायद स्कूल का इन्होंने गेट भी ना देखा हो. अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बच्चे थे जो कभी जिनका तालीम से कोई वास्ता नहीं था. वो आए हमारे पास, हमने उनको एक प्रॉपर तरीके से पढ़ाया, साथ में उनकी काउंसलिंग भी की. उसके बाद वो बच्चे माशाल्लाह से तालीम के जो मैदान में आगे बढ़े, इंग्लिश भी सीखी और आज शाइन कर रहे हैं हर जगह पे. तो सर आपके पास से जो स्टूडेंट्स पढ़ के निकल चुके हैं, उनके बारे में मुझे बताएं कि आपके स्टूडेंट्स पास करने के बाद कहाँ-कहाँ पे हैं और कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी जो आप लोग सुनाने में प्राउड फील करें हमें. Oh, we have lots of stories. See, Home Academy वो एक सादा इंस्टीट्यूट है. It does not believe lots of promotion and all, क्योंकि वो अपने कोर को लेके बहुत स्ट्रांग है. हमारे पास हर एक बच्चे की एक सक्सेस स्टोरी है. मैं आपको बता दूं कि हमारे पास एक टीचर है जो अभी गवर्नमेंट टीचर है, सर अतीक उनका नाम है. वो स्कूल से भागा हुआ था. नॉर्मली जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं चले जाना फुटबॉल के पीछे भागना, ये वो. वी रिमेम्बर कि वो जब हमारे पास आया, हमारे पास एक कोर्स है जिसको हम प्री बिगनिंग कहते हैं, जो ABC से शुरू करते हैं, which you will never find to any other institute. वो उन बच्चों के लिए जो कभी स्कूल नहीं गए या स्कूल के भागे हुए हैं, जो हमारे लियारी में एक बहुत बड़ा नंबर है इन स्टूडेंट्स का. स्लाइटली हमारी लैंग्वेज की सबसे अच्छी बात है कि वो एकेडमिकली आपको बहुत ज्यादा इनकरेज उसकी तरफ आपको रागिब कर देती है कि आप एकेडमिक भी हासिल करें. तो हमने इसके 9th के फॉर्म भरवाए, 9th मैट्रिक्स ने किया, फिर इंटर किया, फिर ग्रेजुएट हो गया, देन आई थिंक गॉट इनरोल्ड इन MBA. फिर गवर्नमेंट जो टीचर्स के जॉब आए हुए थे, ही अप्लाइड नाउ टुडे इज अ गवर्नमेंट टीचर. सो लाइक सच स्टोरीज, अगर अचीवमेंट इसे कहते हैं, तो हमारे पास हर बच्चे की एक सक्सेस स्टोरी है. उसमें एक मैं खुद हूँ. आई डिड मैट्रिक इन D grade. आई वाज नॉट सो गुड. लेकिन 90s में ये होता था कि कोई बच्चा इंग्लिश बोलता है उसको इंटेलिजेंस समझा जाता था. वो आज भी हमारे माशरे में बहुत एक्सेप्टेबल है. इफ यू नो इंग्लिश, पीपल थिंक इज वेरी इंटेलेक्चुअलिटी का कनेक्शन इंग्लिश से बहुत करते हैं. सो लॉट्स ऑफ पीपल हु कम फ्रॉम स्कूल्स वो एकेडमिकली इतने अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन जब वो अपने हमसे इंग्लिश सीखते हैं, फिर अपने क्लास में उनका एक प्रेजेंटेशन होता है बोलने का, तो उनके टीचर भी पूछ रहे होते हैं कि आपकी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है. तो उस तरह उनका कॉन्फिडेंस लेवल की वजह से वो एकेडमिकली भी बहुत अच्छा परफॉर्म करने लग जाते हैं. एंड वी हैव लॉट्स ऑफ स्टोरीज लाइक दिस. बिल्कुल. और जैसे हम हमेशा सर यासिर से मिल रहे होते हैं, तो जैसे नए लोग हमारे अगर पहली बार सर यासिर से मिल रहे होते हैं, तो वो भी हमेशा यही कहते हैं कि यार सर यासिर उर्दू भी ऐसे कह रहे होते हैं जैसे इंग्लिश में बात कर रहे हो हमारे साथ. तो बिल्कुल पर्सनली आई डोंट लाइक इट, बट ये है अब है. तो होम एकेडमी के सर इन 25 सालों को आप कैसे देखते हैं कि अब तक का जो 25 साल सफर है, ये कैसे गुजरा है आपका? बहुत मुश्किलों के साथ गुजरा है, बहुत इजी गुजरा है, या बहुत टफ टाइम दिया है इन्होंने? आई थिंक ये अगर इस पे घंटों बात की जाए तो भी शायद कम रहेगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जितना कम टाइम में इसको बता सकूँ. बेसिकली इट्स नथिंग शॉर्ट ऑफ अ जर्नी. देयर हैव बीन numerous milestones and different things we faced in the back in time. हमने मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना किया. जैसे हम जब शुरू हुए थे तो उस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं थी. उसके बाद टेक्नोलॉजी आई, हमने उनको एम्ब्रेस किया, क्योंकि वी नो कि अगर आप वक्त के साथ नहीं चलते तो आप हिस्ट्री बन जाते हैं. तो वक्त के साथ हम बदलते रहे, हमने चैलेंजेस फेस किए. हम बेसिकली कोई विदाउट एनी गवर्नमेंट सपोर्ट, विदाउट एनी पॉलिटिकल सपोर्ट, विदाउट एनी
एनजीओ, हम बगैर सपोर्ट सिस्टम के चल रहे हैं। और अपनी मदद आप के तहत हमने अपना सेटअप इस तरह बनाया है कि हम अपने चैलेंजेस को खुद फेस कर सकें। इन 25 सालों में मुख्तलिफ हमारे पास चैलेंजेस आए। कभी हालात के हवाले से, आपको पता है लियारी में मुख्तलिफ हालात का कुछ ऐसा दौर आया था। ऐसा मतलब 25 सालों में मेरे ख्याल से आधा टेन्योर तो उन हालात में ही एग्जैक्टली गुजरा होगा। उन हालात में हमारे साथियों ने बड़ी मेहनत की, साथ चलते रहे हम, क्योंकि हमने कम्युनिटी में और बच्चों में एक ट्रस्ट बिल्ड किया हुआ है। वो क्यों हमारी टाइमिंग इवनिंग की होती है, वो उन टाइम में भी आते थे। हमने सेफ्टी को प्रिकॉशंस रखते हुए हमने एडजस्ट किया था उसको। इसके अलावा हमारे बजट के बहुत सारे इश्यूज आते थे, क्योंकि हम बिल्कुल बगैर सपोर्ट सिस्टम के चल रहे हैं। तो न्यूमरस चैलेंजेस में बजट का इशू भी आया है, हालात का मामला भी आए हैं, कुछ मुख्तलिफ नौइयत के मसले आए हैं जो दरपेश आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन 25 सालों में हमारी साथियों की मेहनत है, बच्चों का हमारे ऊपर फैथ है, उनके पेरेंट्स का ट्रस्ट है, जिसकी वजह अल्हम्दुलिल्लाह हम सर्वाइव कर पाए। वरना बहुत सारे इदारे उस ज़माने में खुले हैं और बंद हुए हैं। हालांकि हमारे सिस्टम में कोई एक ऑनर नहीं है, कोई भी एक ऑनर नहीं है। मतलब और जैसे हमारे पास हम देखते हैं कि किसी के 36 स्कूल हैं, उसका एक ऑनर है, किसी के 12-15 जी स्कूल हैं। इट्स नॉट तो वन मैन ऑनर, इस कम्युनिटीज की ऑनर है। हम जो मेंबर्स हैं वो उसकी ऑनर है। जी ये मतलब ऑनरशिप पे चल ही नहीं रहा, सबसे बड़ी बात है। बेस बेस और इसमें मैं वो वाली वाकया एक बताता हूँ जो हम अक्सर डिस्कस जी करते जी हैं, बिकॉज होम एकेडमी लाइक यू सेड ड्यू टू फाइनेंशियल रिसोर्सेज हम अलग अलग जगहों पे शिफ्ट होते गए। अब तक हमने 3 से 4 जगह बदले, हालात की वजह से बदले। एक वाकया मैं आपको बताता हूँ कि जब गैंगस्टर का टाइम था और हमारे जैसे सर कह रहे कि इवनिंग में हम पढ़ाते थे। आई रिमेम्बर मैंने जैसे क्लास शुरू किया, इट वाज 8 o'clock और पीछे एक एवॉन बम्स इसके एक आवाज आई एंड दैट वाज क्वाइट डिस्टर्बिंग और बहुत करीब था। देन आई वेंट टू द प्रिंसिपल एंड आई सेड क्या करें, छुट्टी दे दें? सो ही सेड इस वक्त कौन छुट्टी देता है, इस वक्त अगर हम बच्चों को बाहर भेज देते हैं तो उनकी जान को खतरा है। सो इट्स बेटर टू कंटिन्यू क्लास। एंड आई रिमेम्बर पीछे जितनी तेज से फायरिंग चल रही थी मैं उतने जोर जोर से पढ़ा रहा था, बिकॉज मैं ये चाह रहा था कि ये बच्चे उस खौफ को कम महसूस करें और अपने इस इन्वायरमेंट में ज्यादा इन्वॉल्व हो। सो इस तरह के मतलब लाइक यू सेड, आप जो हमारी जर्नी है वो इसी में गुजरा है एंड वी फेस इट एवरी डे। एंड फिर बच्चे जब बाहर निकलते थे फिर एक रेंजेस का इशू होता था कि रेंजेस पकड़ते थे कि रात को आप बाहर क्या कर रहे हो। सो वी यूज्ड टू गो टू द रेंजेस, वी यूज्ड टू रिक्वेस्ट देम। हमने बच्चों के आईडी कार्ड्स बनाए थे जो हमारे पास एक नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं थी। तो हम इस दौरान काफी चैलेंजिंग था, बट द बेस्ट पार्ट इज इस ऑल चैलेंजिंग दौर में, गैंगस्टर के दौर में हमने एक दिन भी छुट्टी नहीं दी, हमने एक दिन भी बंद नहीं किया। वी फेल्ट लाइक नेगेटिविटी इतनी ज्यादा है, अगर ये हम जो छोटा सा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी लियारी की पॉजिटिविटी के लिए, अगर ये बंद हो गया तो इट्स मीन वी आर लूजर, वी हैव टू कंटिन्यू दिस। और हमने ये चलाया क्योंकि हमारा मकसद ही होम अकेडमी का यही था कि बिल्कुल अफोर्डेबल कॉस्ट में हम जो मयारी तालीम जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो एक आम बंदे तक पहुँचे। हमने यही लोगों को सिखाया कि अंग्रेज़ी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश की तालीम, आपके जितने पोटेंशियल्स हैं वो यूज़ हो सकते हैं। हमें पता था कि पोटेंशियल्स हैं एंड दिस इज़ द वेपन दे कैन यूज़ इन द फ्यूचर। तो इसीलिए हमने हर हालात का सामना किया। हमारे तमाम जो मेंबरान थे, साथी थे, वो हमारे साथ रहे हर हालात में। और ब्यूटी यही है कि 25 साल अल्हम्दुलिल्लाह में हो गए एंड सारे मेंबर जो काम कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको कोई पैसे नहीं मिलते, कोई सैलरी कोई सिस्टम कुछ सैलरी भी नहीं नहीं है। आपकी हमारी जो अर्निंग होती है उसमें सिर्फ हमारे जो टीचर जो ऑन ड्यूटी होते हैं उनको सिर्फ सैलरी मिलती है, प्रिंसिपल सैलरी देता है और जो असिस्टेंट होता है वो सैलरी नहीं होती, वो एक छोटा इतनी सा। छोटी अमाउंट है, हाँ उसको हम टॉपर ऑफ एप्रिसिएशन बोल सकते हैं। एग्जैक्टली वो सैलरी नहीं होती, मतलब वो ऐसा है कि शायद मेरा आपका एक दिन का खर्चा भी ना हो, लेकिन वो एक बिल्कुल। टॉपर ऑफ एप्रिसिएशन जरूर देते हैं। क्योंकि वो वहां पर भी उसको अच्छा ये हो, ब्यूटी उसमें ये है कि वो उसमें सीख भी रहे होते हैं, एक अच्छे माहौल में है। क्योंकि मैं अगर खुद को और अगर सर यासिर को रखूं उस जगह पे, क्योंकि हम भी स्टूडेंट थे, हम फिर बाद में मेंबर बने, हम हमारे अंदर वो पोटेंशियल जरूर थे लेकिन हम कॉन्फिडेंट नहीं थे। हमने अकेडमी की ग्रुप में रह के हमने बच्चों को पढ़ा के हमने अपनी भी जो है ना एक कॉन्फिडेंस इन्हांस किया अपना। और हम मुख्तलिफ लेवल्स पे गए, जॉब्स भी की, गवर्नमेंट जॉब में भी रहे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हम समझते हैं ये अकेडमी की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमने कि हमारी तरह एक तरह से ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट की है हमने। हमारे टीचर हैं उनको मुआवजा मिलता है, लेकिन मेंबर्स जो है हर मुश्किल वक्त में साथ होते हैं। हमारी इंटरवली मीटिंग्स होती हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जितने भी मेंबर्स हैं वो सब आते हैं, लेकिन उनको कोई मुआवजा नहीं चाहता। बिल्कुल। सर, मैं 2 सवाल एक साथ करूँगा। जी सबसे पहले मुझे ये बताएँ कि आप लोगों के पास जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स आते हैं, वो किस तबके से होते हैं और क्या बैकग्राउंड होता है उनका? और जैसे पीएसीसी, ब्रिटिश काउंसिल है, डोमिनोज़ है,
उसके लेवल में आप अपने होम अकेडमी को किस तरह देखते हैं? If you talk about infrastructure, so of course we are not so much glorified by look. हमारा इदारा बहुत सिंपल सा है, आप कभी ज़रूर विजिट करें उसे। लेकिन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो नॉर्मली टीनेज हैं, स्कूल गोइंग है, क्योंकि ये हमेशा मेरा एक सवाल है, शायद मेरे कुछ प्राइवेट स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को माइंड करें, लेकिन मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जो प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे हैं वो अभी भी एप्लीकेशन का रट्टा क्यों मारते हैं, जी। when there is an exam and वो essay का रट्टा क्यों मार रहे हैं। एंड इट इज ऑलवेज इन माई हेड, इवन मैंने इस पे एक साल काम भी किया था, अलग अलग गवर्नमेंट स्कूल में जाके इसको पढ़ाया कि आप अपने ऐसे खुद लिखें। सो नॉर्मली क्या होता है कि बच्चों के प्राइवेट स्कूल की स्पेशली प्रेशर इसलिए ज्यादा होता है कि सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में होते हैं और सर से गुजर रहे होते हैं, और उनके पेरेंट्स को ये फील होता है कि नाउ देयर इज अ नीड, क्योंकि उनको बोर्ड के एग्जाम उसको बहुत बड़ा समझते हैं, उनको नहीं पता कि उससे पहले भी जो आपकी प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस है सारा कोई। यस, उस पे तो मैं लास्ट टाइम कुछ स्टेक होल्डर्स हैं एजुकेशन में, उनसे भी बात की थी, इसी यूनिवर्सिटी के अंदर की थी, कि जब मैट्रिक के एग्जाम सर पे आते हैं, सो दे थिंक नाउ दिस इज अ रिक्वायरमेंट दैट कि आप कंप्यूटर लिटरेसी में बहुत अच्छे हो, आपकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, कि बोर्ड के एग्जाम्स का अभी भी थोड़ा सा खौफ है। तो उसके यहाँ पे हमारे पास 70 to 80% जो स्टूडेंट्स हैं वो 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के होते हैं, बिकॉज उनको अपने एकेडमिक स्ट्रगल की वजह से यहाँ आना पड़ता है, और वो पेरेंट्स के सुपरविजन में आते हैं। बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटी के लेवल के भी आते हैं। सो हमारे टारगेटेड जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ये होते हैं। द मेन रीजन इज टू वो खुद को कनेक्ट करना चाहते हैं कि हम बोर्ड की और आगे की एजुकेशन में हमें आसानी हो। That's what I feel actually. एग्जैक्टली। और सर हम जैसे देखते हैं कि लियारी में बहुत सारे मतलब इदारे हैं जो कि एज एन एनजीओ काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो एनजीओ की हालत में एक स्पेस अपने लिए रख के उसमें वो कोर्सेज वगैरह करा रहे होते हैं। या फिर हमने ऐसे भी इदारे देखे हैं जो आजकल लियारी में भागदौड़ में स्कूल्स अडॉप्ट करने के लिए कि हम एक स्कूल अडॉप्ट करते हैं, सुबह हम बच्चों को पढ़ाएंगे और शाम को हम अपना इदारा और बाकी चीजें चलाएंगे। तो क्या कभी होम अकेडमी को ऐसे ख्यालात आए कि हमें कोई प्रॉपर एक जगह अडॉप्ट करनी चाहिए गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके या कुछ करके? That's only the reason मैं इसको शुरू करना चाहूँगा। I remember 2011-12 when I was working in USAID, I think you know, जब मैं काम कर रहा था, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, I got this offer। जब मैं ये ऑफर लेके अपने सीनियर मेंबर के पास गया, लाइक महबूब सेठ के हमारे जितने भी फैसले होते हैं सबके उसमें होते हैं, इट्स नॉट लाइक वन पर्सन टेकिंग अ डिसीजन। उन्होंने मुझे बहुत एक बात समझाई जो उस वक्त मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन बाद में शायद बाय टाइम मुझे समझ में आया कि व्हाई दे सेड दिस वन। जब हम प्रोजेक्ट बेस पे जैसे एनजीओस की सपोर्ट, किसी की सपोर्ट लेते हैं, एक तो ये कि आप उन पे डिपेंडेंट हो जाते हो, जो आपका मिशन और विजन है वो कॉम्प्रोमाइज्ड होना उसका शुरू हो वो जाता आपको है। अपने हिसाब से काम यस, उनके सर्टेन माइलस्टोन डिलीवरीज होती हैं जो हम नहीं दे सकते। एंड सेकेंडली जो हमारे एक बहुत ही प्योर, बहुत सिंपल, चाहे उसको आप बैकवर्ड क्यों ना बोलें, एक सिंसियरिटी अपनी कम्युनिटी को सर्व करने की एक प्रोसेस है, उसमें बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस हो सकते हैं। लेट्स सपोज हमें ग्रांट मिलता है 1 साल का और उसमें हम उसको बहुत खूबसूरत तरीके से करते हैं, फिर उसके बाद फिर हमारा वो एनर्जी नहीं रहेगा, हमें लगता है यार वो तो पहले जैसा नहीं है। द ब्यूटी ऑफ होम अकेडमी दैट वी आर सर्वाइविंग फ्रॉम 25 years, वो सिर्फ इसलिए कि हमारा जो एक शुरू वाला दिन के हमारा एक जर्नी रहा है पढ़ाने का, और जो एक एनर्जी रहा है, इट इज एग्जैक्टली द सेम। और मुझे ऐसा लगता है कि दैट्स ओनली द रीजन कि हम अब तक 25,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ा चुके हैं, विच इज द लार्जेस्ट नंबर इन लियारीज एनी इंस्टीट्यूशन, neither any university did that or maybe not even a college. तो we really feel proud. I think that's only the reason. और प्लस ये है कि हम इस तरफ इसलिए भी नहीं गए क्योंकि इट्स अ फैक्ट, आपको मानना पड़ेगा कि कोई भी एनजीओ हो या पॉलिटिकल पार्टी हो या गवर्नमेंट सपोर्ट हो, उसमें उनके कुछ ना कुछ मोटिव्स होते हैं, मफाद होते हैं। और वही सर यासिर ने जैसे कहा कि तो फिर हमारा जो अपना विजन और गोल है वो शायद कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता। तो इसीलिए हम कभी भी ये इस चीज़ को तरजीह नहीं देते कि हम सपोर्ट सिस्टम के तहत चलें। हम चाहते हैं कि हम अपने ही रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके हमारा जो मिशन है प्योरली उसी को फोकस करें। इसी वजह से हमने कभी इस तरफ सोचा नहीं है, और अल्लाह ना करे कभी ऐसा वक्त है कि अब इस तरह हम सोचें। हमारी यही दुआ है कि जिस तरह हम सर्वाइव कर रहे हैं, जिस तरह चल रहे हैं और कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं, इसी तरह इंशाल्लाह करते रहें। और बिल्कुल आपने सही बात भी की सर कि आप एनजीओज के साथ प्रोजेक्ट्स करते हैं, फिर उसके बाद आप डिपेंडेंट हो जाते हैं कि जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है तो आप कहते हैं कि मुझे काम करते हुए वो वाइब्स नहीं आ रहे जो उस वक्त प्रोजेक्ट के आप दौरान एक सपोर्ट सिस्टम के आदी हो जाते हो ना, एक जी। जैसे वेंटिलेटर होता है। जी। तो हम वही इसको डिस्करेज करते हैं कि हम सपोर्ट सिस्टम के तहत चलें, हम खुद अपनी मदद आद के बैसाखियों के सहारे नहीं चलना चाहते। तो सर मुझे होम अकेडमी के स्ट्रक्चर के बारे में बताएं कि आप लोग बिगनर से लेकर एडवांस तक बच्चे को किस तरह
मतलब पढ़ा रहे होते हैं, वो किस तरह से अपने लेवल पास करता जाता है? देखिए, हमारा जो मोटिव यही होता है तमाम टीचर्स का, जैसे आपने कुछ टाइम पहले भी सवाल किया था कि पीएससीसी या दूसरे से हम किस तरह डिफरेंट हैं, थोड़े से यूनिक हैं। देखिए, इसकी हमारा डिफरेंस यही है कि हम हमारे पास बजट नहीं है उतना, हम बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में काम कर रहे हैं। तो हम एक तरह से हम फ्रीडम भी है हमारे पास कि हम बच्चों में जितनी चेंजेस करना चाहें, जितनी क्रिएटिविटी पैदा करना चाहें हम करें, हम इनोवेटिव काम करते हैं। हमारे टीचर्स जब शुरू होते हैं, जैसे स्टार्टिंग हमारी होती है प्री बिगनिंग से होती है। प्री बिगनिंग के बाद वो बच्चे उनमें होते हैं जो बिल्कुल कभी स्कूल नहीं गए, जिनको एबीसी भी नहीं आती। फिर एक्चुअल स्टार्टिंग जो है बिगनिंग से होती है। 3 महीने का एक कोर्स होता है और ये लेवल एडवांस तक चलता है। और हमारे टीचर बेसिकली यही डिफरेंस है कि वो उनको पर्सनली पढ़ाते हैं। उनको बिल्कुल एक अटैचमेंट, एक कनेक्शन पैदा कर देते हैं ताकि उनकी अपनी पर्सनल लाइफ, उनकी एजुकेशनल करियर, उनकी करियर काउंसलिंग भी की जाए। ये हमारे साथ भी हुआ है। और ये क्यों हुआ है, इसकी वजह ये है कि हमारे एकेडमिक सिस्टम है कि हमारे पास जो टीचर होते हैं वो हमारे प्रीवियस स्टूडेंट होते हैं। हम जब पढ़ा रहे होते हैं तो उन्हीं में से हम देख रहे होते हैं कि कौन सा ऐसा बच्चा जो हमारे सिस्टम में चलेगा और एज अ टीचर सर्व करेगा। तो अब तक अकेडमी के जितने भी 25 साल में टीचर्स आए हैं वो हमारे ही स्टूडेंट थे। और यही वो लेगेसी रही है, जिस तरह हमारे बेसिक जो मेंबर थे जिन्होंने हमें पढ़ाया था, उन्होंने जिस तरह हमसे कनेक्शन बिल्ड किया था कि किस तरह आपको पढ़ाना है, करियर काउंसलिंग करनी है, वही हम आगे बढ़ते गए और वही हमारे स्टूडेंट उसी लेगेसी को आगे बढ़ते 25 साल तक अलहमदुलिल्लाह इसको चलाते हैं। अच्छा, उसमें आई थिंक आपके जो क्वेश्चन है वो थोड़ा क्लास का जो सेटअप है वो शायद वो भी जी, रिक्वायर्ड है। स्ट्रक्चरल जी। हमारे पास जो इंग्लिश की जो 4 चीज़ें होती है, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, उन सबको हम ध्यान में रखते हैं। हमारे पास एक सीरीज़ है अमेरिकन जिसको हम स्ट्रीमलाइन के नाम से कहते हैं। द ब्यूटी ऑफ दिस सीरीज़ इज़ कि बहुत लाइट है। क्योंकि हमें पता है कि जो बच्चे हमारे पास आते हैं वो बेचारे पूरा दिन एक जंग लड़के आ रहे होते हैं। स्कूल, मदरसा, ट्यूशन, Like a फिर robot. रात को। Exactly. बट एंड आई हैव सीन द स्टूडेंट्स जब वो आते हैं, सम ऑफ देम आर वेरी टायर्ड। अच्छा, ऐसे नहीं कि स्कूल के तबके होते हैं, गैरेज के कपड़ों में लड़के आ रहे होते हैं जो गैरेज के कपड़े पहने होते हैं। समवन इज लेबर इन मे बी सम लोकल एयर मार्केट्स। लेकिन हमारे पास ये होता है जब क्लास में आते हैं वी हैव अ वार्म अप, लाइक रिफ्लेक्शन होता है कि कैसा गया आपका दिन, ये वो। तो उनके बाद फिर हमारे जो एक्टिविटीज होते हैं बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। उनकी और लिसनिंग्स बहुत प्यारे हैं। जब वो कहते हैं मैं इसको समझ रहा हूँ, उसका आंसर दे पा रहा हूँ, तो उसका अच्छा फील होता है कि एक नेटिव स्पीकर को सुन के उसका जवाब दे रहा है। स्पीकिंग में इतने सारे मामलात होते हैं, आपके प्रेजेंटेशंस हैं, रोल प्लेज हैं, ग्रुप डिस्कशंस हैं, राइटिंग उनके बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। एंड बाय एंड ऑफ द डे ट्रस्ट मी, जब क्लास की जो हमारी टाइमिंग है वो 9:15 होता है, बट द स्टूडेंट्स आर सिटिंग फॉर मोर देन 2 आवर्स। फिर वो प्रिंसिपल बेचारा चिल्ला रहा होता है टीचर को, प्लीज फिनिश द क्लास बिकॉज वी हैव वन मोर स्लॉट टू फिल। तो ये होता है कि बच्चे आते हैं फिर नहीं जाते हैं एंड दे आर ऑल डे वेट। सो मुझे लगता है कि जो पूरे दिन एक एकेडमिक बर्डन होता है उसको लाइट करने में बहुत कामयाब है कि उसको बड़े पुश करके मतलब बच्चे जा रहे होते हैं। इवन द एग्जाम्स के दिन जब चल रहे होते हैं स्कूल्स में, तो हम ये फील करते हैं कि वो बर्डन है, लेकिन वो अकेडमी में आके क्लास लेके एक डिस्कशन का हिस्सा बन के, इंग्लिश बोल के या वीडियो क्लासेस में पार्ट लेके वो एक तरह से रिलैक्स हो जाते हैं। यू नो, उनका एक बर्डन ऑफ हो जाता है एंड देन इट्स लाइक क्वाइट अ फ्रेंडली एनवायरनमेंट इन आवर अकेडमी। जबरदस्त। आई एम रियली अपसेट कि आप कभी नहीं आए। सर ये इत्तेफाक है कि कभी आना ही मेरा नहीं हुआ, लेकिन मैं बिल्कुल चाहता हूँ मैं आऊँ होम अकेडमी विजिट करूँ, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मिलूं। You're always welcome. अच्छा सर, मुझे आप लोग आईएलटीएस और ये टॉफल वगैरह ये चीजें भी करवाते हो होम अकेडमी में? टू बी ऑनेस्ट, उसको प्रोफेशनली हम प्रमोट नहीं करते बिकॉज आईएलटीएस इज अ ह्यूज रिस्पांसिबिलिटी। उसकी एक नॉर्मल फीस जो है आपकी 60,000 रुपये। आई हैव गिवन आईएलटीएस क्योंकि मुझे कनाडा की स्टडी के लिए चाहिए था और मुझे थोड़ा सा समहाउ है। लेकिन हमारे पास जो बच्चे आते हैं, अच्छा जो आईएलटीएस के एग्जाम्स है उसके तो 60,000 एग्जाम फीस है, जिसकी प्रिपरेशन के लिए जो सारे पैसा और क्वेश्चन इकबाल में कुछ इदारे हैं यहाँ जाते हैं, वहाँ उसकी अलग 30-40 हज़ार रुपये फीस है और वो कुछ नहीं करते बिकॉज आईएलटीएस इज नॉट अ कोर्स कि हम उसको पढ़ाएं। आईएलटीएस इज अ प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम्स। एंड बीइंग ऑनेस्ट, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपको पढ़ने की नहीं जरूरत, और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है आपको आइल्स देने की नहीं जरूरत। लेकिन ये कुछ हमारे पास कराची के अंदर ऐसे इदारे हैं जो पैसे कमाने के लिए बैठे हुए हैं और वो कहते हैं कि हम आपको 4 हफ्ते में प्रिपरेशन करवाएंगे। इट्स ऑल अबाउट टेक्निक्स, आपका सोशल मीडिया सब कुछ है, बट स्टिल हमारे कमिटी के जितने भी लोगों ने अब तक मुझे अप्रोच किया है, चाहे मेरे होम अकेडमी में किया है जहाँ मैं यूनिवर्सिटी में, मैं अभी भी 4 लोगों को सुपरवाइज कर रहा हूँ। एक मेरा स्टाफ मेंबर है और 2-3 स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के। मैं उनको वॉलंटियरली गाइडलाइन दे रहा होता हूँ, बट बिकॉज अगेन ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तो हम अभी भी ऐसे इदारे में उसके लिए तैयार नहीं है।
रीजन ये है कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत कम टाइम है, मगरिब के बाद इतना टाइम नहीं बचता कि हम एक और क्लास बनाए। सेकेंडली हमारे पास स्पेस का बड़ा मसला है, हमारी बिल्डिंग में जितने भी रूम्स हैं ऑलरेडी सारे ऑक्युपाइड हैं विद द क्लासेस। हाँ, अगर हम कोई और बिल्डिंग ले लें, उसका एक नया फ्रेंचाइज इंट्रोड्यूस करवा दें, तब शायद हम ये कर सकें, लेकिन फिर भी हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम एक बच्चे से एक महीने के 30,000 रुपये फीस लें। बिल्कुल इट इज अगेंस्ट आवर पॉलिसी। प्लस ये कि हम ऐसा ये जो आपका आइल्स है या टोफेल है, ये बेसिकली एक टेस्टिंग सिस्टम है। ये इंग्लिश, ये उन्हीं को टेस्ट करते हैं कि आपकी इंग्लिश का लेवल क्या है। हम बेसिकली, हमारे पास जो आते हैं बच्चे, उनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, ठीक है ना। तो हमारे, हाँ, कुछ मैं आपको ऐसा डेटा शेयर कर सकता हूँ कि हमारे पास जिसने एडवांस किया है, उन्होंने आइल्स में जाके उसको पास किया है और बिल्कुल इमिग्रेशन के लिए चले गए यहाँ से। क्योंकि हमारे एलुमनाइज बहुत हैं ऐसे जो अमेरिका में, कनाडा में, एग्जैक्टली यूके में काम कर रहे हैं, हांगकांग में, और दे वेंट थ्रू दिस प्रोसेस और उन्होंने पास किया। तो यानी हम ये जरूर क्लेम कर सकते हैं, अगर हमारे यहाँ से किसी ने एडवांस किया है तो वो इंशाल्लाह आइल्स को आराम से पास कर लेगा। लेकिन हमने प्रॉपर एक तरह से क्लासेस नहीं लगाई, या ना ये दावे करते हैं कि आप आए आइल्स की प्रिपरेशन करेंगे और आप पास हो जाएंगे, और शायद ये कोई भी नहीं करता। उसका शायद हम वो पोस्टर बना रहे हैं जो आप बता दे कि 1 महीने में आइल्स का एग्जाम दीजिए, वो हम कर देंगे अगर आपको इंग्लिश आती है तो। हाँ बिल्कुल सर। तो सर मुझे अपने ये 25 इयर्स सेलिब्रेशन के बारे में बताएं कि होम एकेडमी अपनी सिल्वर जुबली को किस तरह सेलिब्रेट करने जा रहा है। We decided to mark this anniversary to take one entire month. हम चाहते हैं कि पूरा दिसंबर में उसको सेलिब्रेट करें, क्योंकि दिसंबर से लास्ट मंथ और उसमें हमें 25 साल पूरे हो जाते हैं। इसमें हमने ये सोचा है कि ऑब्वियसली एक पॉडकास्ट था जो आपके साथ हो रहा है, दैट इज मोर देन बीइंग ऑनर्ड बाय यू। ये मेरे लिए बड़ी बात है कि मैं 2 टीचर्स के साथ बैठ के क्योंकि you have no idea, we never came on any screen before, Yes. और में भी कोई टीम भी नहीं आया है, लेकिन when I saw your shows, Duns production, it was my idea। मैं सारे members की जाकर बताया कि this is only the person Essential जो the way you do the shows, they are extremely beautiful। और हम चाह रहे थे कि अगर हम वाकई इस मीडिया में कदम रखने जा रहे हैं तो there should not be any better person than you to bring us in a debut। So thank you so much for having us। और मुझे पता है कि आसान नहीं था, आपके एग्जाम्स भी चल रहे हैं, इतनी मसरूफियत के बावजूद आपने एक इंटायर सेटअप उठा के यहाँ लाके हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। पर्सनली आई वुड लाइक टू थैंक यू, क्योंकि सर यासर जब ये लाए थे आइडिया, तो आपको पता है हमारा जो कानून यही है कि हम सारे मेंबर से अप्रूवल लेते हैं कोई फैसले के लिए। इस तरह के किसी मीडिया में जाना, तो जिस तरह इन्होंने प्रेजेंटेशन दी और आपका हमने शोज देखे, माशाल्लाह दे वर वंडरफुल, और ये हमारे लिए प्रिविलेज्ड है कि फर्स्ट टाइम हम आपके साथ ही कर रहे हैं। हम पूरी टीम बैठ के आपके 5-6 शोज एक साथ देख रहे हैं। शुक्रिया। हम कहते हैं सेलिब्रेशन पे फिर से इसमें तो ये हमारी पॉडकास्ट आता है, हम चाह रहे थे कि नाउ इट्स अ टाइम टू ब्रिंग होम एकेडमी इन एक्नॉलेजमेंट कि हम वाकई हमने 25 साल काम किया है, बल्कि हमारी पूरी कमिटी ने काम किया है और उसको थोड़ा सा हाईलाइट होना चाहिए। हमने आर्टिकल्स लिखे हैं जो होपफुली इसी वीक पब्लिश होने जा रहे हैं, जो डिफरेंट न्यूज़पेपर इंग्लिश और उर्दू। हमने एक इवेंट रखा है, होपफुली वी विल डू विद द यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम, जहाँ पे हम सारे मेंबर्स को उनकी जो 25 साल की कंट्रीब्यूशन है, जो टीचर्स हैं, उनको ऑनर करें, उनको अवार्ड्स दें। और हम बहुत से डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं बच्चों के साथ, मीडिया डिस्कोर्स वीडियोस बना रहे हैं विद द सपोर्ट ऑफ योर टीम। तो हम चाह रहे हैं कि हम पूरा मंथ जो है उसको इंगेज रखें, और बाय एंड ऑफ द मंथ वी विल हैव आवर इवेंट। That's what the whole idea is actually। Exactly। हम इस पूरे 25 साल को एक महीने में सम करना चाह रहे थे। हम चाह रहे थे कि इसको प्रॉपर्ली सेलिब्रेट करें। हम उन तमाम बच्चों को हमने कांटेक्ट किया जो हम 20 साल पहले हमारे स्टूडेंट थे, 10 साल पहले थे, कोई किस मुल्क में है तो कोई किस मुल्क में। हमने उनसे वीडियोस भी बनवाई, उनसे भी फीडबैक लिया। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी भी बहुत लॉयल्टी है एकेडमी से। सारे मेंबर्स को हम ऑनर करना चाह रहे हैं, जैसे सर यासिर ने कहा। तो एक 25 साल, आई थिंक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है किसी भी जो एक स्ट्रीट स्कूल से शुरू हुआ हो, जो एक छोटे से जगह से, एंड फ्रॉम द ग्रास रूट, एंड यू आर एट द लेवल व्हेन यू आर सेलिब्रेटिंग 25 इयर्स। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो भी एक ऐसा इदारा जो नॉन प्रॉफिटेबल है। बिल्कुल कोई हमारा प्रॉफिट नहीं है, तो इट शुड बी सेलिब्रेटेड एक्चुअली। सर फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताएं कि होम एकेडमी मुस्तकबिल में होम एकेडमी को कैसे देखती है। सी, जब तक हमारा तालीमी निज़ाम ऐसा है, जब तक हमारी चीज़ों, अभी भी इट टेक्स सो मच टाइम।
आई मीन सरप्राइजिंगली अब घरों में भी इंग्लिश बोली जाती है, मेरे घर में बोली जाती है, आपके घर में बोली जाती है। थैंक्स टू दी सोशल मीडिया समवेयर वी आर गेटिंग कनेक्टेड टू ग्लोबल फॉर्मेट, और उनकी इंग्लिश हम अडॉप्ट करें। अब तो लड़के फ्रेंच और स्पेनिश भी बोल रहे हैं, जो हमारी यंग लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं। बट आई स्टिल फील लाइक जब तक हमारी कम्युनिटी को हमारी ज़रूरत है, जिस हिसाब से हम चला रहे हैं विदाउट सीइंग द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स और हाई फीस और ये वो, तब तक कॉम अकेडमी इसी तरह चलेगा। एंड होप ये 25 साल इसको और लगेंगे, और हम 50 साल जो शो है वो भी आपसे करवाएंगे। इंशाल्लाह। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी रियली हैव अ विश टू ओपन अनदर फ्रेंचाइज, जैसे आप अभी कहते हैं आर्ट्स को लेके, क्योंकि हमारा इधर अभी भी जो टारगेट करता है वो बहुत छोटे बच्चों को, स्कूल कॉलेज गोइंग लड़कों को कर रहा है। हम अभी भी चाह रहे हैं कि हमारा एक फ्रेंचाइज हो, एक अलग जगह पे हो, जो थोड़ा सा कमर्शियल बेस पे हो, और उसमें यूनिवर्सिटी लेवल के जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो टॉफर एंड आइल्स के लिए आना चाह रहे हैं, we want to make one more platform to extend our experiences and contribution to the community. That's what we are dreaming about. एग्जैक्टली हम अपनी जो हमारी जो रीच है उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, ताकि हम जो पर्पस हमारा जो है जिसको सर्व कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। हम एक अच्छे लेवल पे आके और ज़रा ऊंचे लेवल पे आके, और जैसे सर यासिर ने कहा कि इट्स अ चैलेंजिंग इस तरह है कि हम मुख्तलिफ माज़ों पे जंगें लड़ रहे हैं अभी, जो हालात एजुकेशन सिस्टम भी है सामने, और हमारे मुल्क के भी हालात हैं, इन सब के साथ ही हमें चलना है। तो इट्स नथिंग लेस देन अ चैलेंजिंग सिचुएशन। इन्हीं में रह के हमें आगे बढ़ना है, और डेफिनेटली जो टेक्नोलॉजी आ रही है जैसे एआई, ये जिस तरह छा रही है, इसको हम अपने ही कोर्स के साथ अलाइन करेंगे ताकि इसके यूज़ किया जाए, क्योंकि बेसिकली जो आपके एआई के टूल को जो नहीं सीखेगा विल बी हिस्ट्री। तो हम अपने होम अकेडमी के कोर्सेज और हमारे जो करिकुलम है उसमें कहीं ना कहीं इसको अलाइन ज़रूर करेंगे, जहां बच्चे इससे ज़्यादा हेल्प कर सकें, और वक्त के साथ हम बदलना है हमें इंशाल्लाह। जिस मैं अभी कुछ दिन पहले ही सर इंस्टाग्राम में देख रहा था कि एआई एक एप्लीकेशन आया है जिसमें आप मतलब वो बाय करने वाला एप्लीकेशन है, उसमें आपको प्रॉपर मतलब जैसे रोल प्लेस हम करते हैं, आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो वेटर के साथ आपको किस तरह बात करनी है, आप एक टीचर्स के साथ मतलब कैसे वो करेंगे, आप फ्रेंड के साथ कैसे, तो वो एआई आपसे बाकायदा इंग्लिश में बात करता है उसमें। अगर आप कोई जवाब उसको गलत देते हैं तो वो आपको करेक्ट भी करता है साथ में, कि मतलब इट्स मीन कि आप ये कहना चाह रहे हैं मुझे। एग्जैक्टली। तो ये बिल्कुल एआई आगे जाके बहुत एडवांस कर रहा है। एग्जैक्टली देखिए, मैं यही कहता हूँ कि एआई के आने से लोगों की जॉब नहीं जाएगी, लेकिन जो एआई को नहीं सीखेंगे, जो इसके हवाले से नो हाउ नहीं होगा, इनको जो इस टूल को यूज करना नहीं जानते या नहीं जानेंगे, उनकी जॉब जरूर जाएगी। हम इस चीज़ से अच्छी तरह वाकिफ हैं, क्योंकि न्यू जो एआई आ रही है मार्केट में, जिनको एल्गोरिथम्स हैं, इनका जो डेटा है, डेटाबेस है, बहुत रिच है। शायद आप एक ह्यूमन से जैसे बात करते हैं इसी तरह, और मच अपडेटेड वर्जन ऑफ अ ह्यूमन। तो हम डेफिनेटली इसके साथ ही चलेंगे, हम उसको अलाइन करेंगे अपने कोर्स के साथ, क्योंकि आजकल अगर एआई सिंपली आपको जो है हेल्प आउट कर सकता है, डेफिनेटली यू कांट डिपेंड आउट कम्प्लीटली। आपको अपने स्किल्स भी चाहिए, आपको उसको यूज करना आना चाहिए। तो यही चीज़ें हमें अपने करिकुलम के साथ लेके चलना है, ताकि हम जो है वक्त के साथ बदलते रहें और टेक्नोलॉजी के साथ बिल्कुल पैरेलल चलते रहें। लेकिन इसकी एक डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि हमारे जो कम्युनिटी है, हमारी जो यूथ है, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल पाकिस्तान, इवन एशिया, हम इसको बड़ी आगे तक ले जाते हैं। मतलब ऐसा भी ना हो कि आप उस पर इंटरली डिपेंडेंट हो। मैंने देखा है बच्चे असाइनमेंट्स उस पर दे रहे होते हैं, सब कुछ दे रहे होते हैं। आई थिंक उसमें फिर आपका ये हो जाता है कि आपका जो अपना एक क्रिएटिविटी है वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। इवन मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ, आई टेक द सपोर्ट ऑफ दिस सम एआई लाइक चैट जीपीटी एंड ऑल, बट आई मेक श्योर कि पहले मैंने अपना ड्राफ्ट खुद लिखा है, एंड देन आई जस्ट सम टाइम पास इट ओवर देयर टू सी कि और कितना अच्छा हो सकता है। बट दैट इज अ लर्निंग प्रोसेस। तो ये ख्याल रखने की बहुत जरूरत है कि आप इसको किस हद तक यूज कर रहे हो, कि आप इसको गलत इतना तो यूज नहीं करो कि इसके बाद आप उसके बगैर कुछ भी नहीं हो, तो वो बहुत खतरनाक बात है। सर की बात जैसे वैसी रिपीट हो, जो उसको प्रॉपर चलाना जानेगा वो वही सरवाइव करेगा, जो डिपेंडेंट रहेगा इस पे तो वो बिल्कुल। तो सर हम तकरीबन एंड की तरफ अपने प्रोग्राम को लेकर जा रहे हैं। फाइनल मैसेज मैं चाहता हूँ आप लोग क्या देना चाहेंगे लियारी वालों के लिए, कराची वालों के लिए, और प्लस उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से या किसी इशू की वजह से वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, तो उनको क्या करना चाहिए? You want to give a message or should I? Yeah, you can start. Of course, everybody is welcome. And please, Om Academy की मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि मैंने खुद आज मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे हूँ, मैं आर्ट्स पढ़ाता हूँ, but to be honest, I've never been to the PACC or British Council.
अगर उस वक्त होम अकेडमी नहीं होता, शायद आज मैं जिस पोस्ट पे हूँ 17 ग्रेड पे गवर्नमेंट सेक्टर पे, और मैं डॉक्यूमेंटेशन का भी काम कर लेता हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ। दिस इज ह्यूज कंट्रीब्यूशन ऑफ होम अकेडमी। आप कहीं पे भी हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप होम अकेडमी में पढ़ें, बट प्लीज मेक श्योर, ये हमारा एक इल्मिया है लेकिन सच है कि अगर आपको इंग्लिश आती है, लोग आपको इंटेलेक्चुअल समझते हैं। जी। सो आप अपनी इंग्लिश में, क्योंकि इट्स अ फ्यूचर इंटरनेशनली, तो आप जितनी अपनी इंग्लिश पे काम करना चाहते हैं करें। अगर आप हमारे पास आ जाते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। वी डू नॉट हैव एनी क्राइटेरिया। अगर आप एग्जैक्टली। अनपढ़ हैं, आप गिराज में काम करते हैं, अगर आप 50 साल के हैं या आप 10 साल के हैं या 12 साल के हैं, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। लेकिन जहाँ स्कूलों की सवाल है, तो पेरेंट्स को मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि प्लीज डू सुपरवाइज। आप उसे महीने के आखिर में जाके फीस देना नहीं होता। आप प्लीज चीज़ों को देखा करें कि आपके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, और आप जाके टाइम बाय टाइम स्कूल में फॉलो अप भी करें। मैं एक दो प्रिंसिपल को जानता हूँ, तो वो कहते हैं पेरेंट्स नहीं आते, और ये बहुत खतरनाक बात है। व्हेन पेरेंट्स आर सो टेकिंग, उन्होंने इतना ग्रांटेड ले लिया चीज़ों को कि बस बच्चा गया, हमारी जिम्मेदारी खत्म, फिर आएगा खाना खाएगा। So I only can suggest learn English because it's a future, it's your present. And secondly, parents are requested to supervise their kids. And trust me, मैंने 2 जॉब पार्ट टाइम छोड़ दिए because I have to supervise my son. तो ये बहुत जरूरी है। आई सर थिंक मेरा पैगाम तमाम अकेडमी की तरफ से तमाम पेरेंट्स को यही है दैट देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ। Exactly. देखें, अभी बहुत सारे लोग इस तरह सोचते हैं कि यार हम शॉर्टकट कर लें, कुछ हम बस नेट से चीज़ें सीख लें, गूगल से ट्रांसलेट कर लें, लेकिन ये आपको कुछ वक्त तक में डूबते को तिनके का सहारा, वो तिनके का सहारा कुछ अरसे तक तो चलेगा, लेकिन फिर आप डूब जाओगे। जी। तो ये कि शॉर्टकट्स नहीं है। आपको अगर इंग्लिश, बेसिकली हम हमारा जो एरिया है, हमारा मुल्क है, यहाँ पर इंग्लिश को एज अ स्किल ही समझा जाता है। हालांकि रियलिटी में स्किल नहीं है, एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। लेकिन चूंकि हमारे हालात, हम अंडर डेवलपिंग कंट्री हैं, तो इसलिए इंग्लिश हमारे लिए बहुत अहम है सीखना। तो तमाम पेरेंट्स को चाहिए कि अंग्रेजी ज़रूर सिखाएं, इंग्लिश तो लाजमी सिखाएं, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो दूसरी किसी फील्ड में आप नहीं चल सकोगे। ना आप कंप्यूटर सीख सकोगे, ना आप एआई सीख सकोगे, ना ही डिजिटल मार्केटिंग सीख सकोगे। इंग्लिश आपके लिए बहुत अहम चीज़ है, और इसके लिए शॉर्टकट्स नहीं है। अगर आप ये देखें, 1 महीने में सीखें, 2 महीने में, ये नहीं हो सकता। आपको एक प्रॉपर एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। आपको अपने 1.5 साल 2 साल लगाने पड़ेंगे, या 1 साल लगाना पड़ेगा, तभी जाके आप जो है ना एक प्रॉपर इंग्लिश सीख सकते हैं, और एक प्रॉपर सुपरविजन में हो। होम अकेडमी हमेशा वेलकम करता है। जैसे सर यासिर ने कहा कि चाहे किसी भी जो है ना करियर से हो, कुछ भी काम करता हो, चाहे वो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल का हो या एलीट लेवल का हो, और हमारे पास कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है। हम विक्टर को भी पढ़ाते हैं, वकार को भी पढ़ाते हैं, विक्की को भी पढ़ाते हैं, वही चीज़ पढ़ाते हैं जो सबको पढ़ाते हैं। जी। तो चाहे आप कहीं भी जाएं, अगर होम अकेडमी में आते हैं तो यू आर वेलकम। अगर कहीं भी जाते हैं तो रिमेंबर, दे आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ, you have to go through the process. सर बहुत मजा आया आप लोगों से बात करने पे, Thank you और so much. मैं चाह रहा था कि इस डिस्कशन को और ज्यादा लंबा रखते, कि और ज्यादा इंफॉर्मेशन हम लोगों तक पहुंचा पाते, लेकिन बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपने इस सेलिब्रेशन के वक्त में भी हमें टाइम निकाल के दिया, हमारे साथ बैठ के आप लोगों ने बात की। मैं बहुत सारी दुआएं होम अकेडमी के लिए देना चाहता हूं कि जिस तरह ये 25 साल गुजरे हैं, अल्लाह करे अगले भी 25 साल और कामयाबी वाले होम अकेडमी के गुजर सके। Inshallah. Thank you so बहुत much. शुक्रिया। Actually, personally, we would like to thank you for on the behalf of Home Academy कि Anytime. आपने हमारे लिए टाइम निकाला, अपने एग्जाम्स, आपकी सारी मसरूफियत के अलावा, और जिस तरह अपना सेटअप पूरा यहाँ पर लाए, माशाल्लाह आपकी टीम। I would like to thank your entire staff and team, your technical team. Thank you so much for your support, and this wouldn't have been possible without your team. Thank you so much. Thank you so much for having us. Thank जैसे आप लोगों ने देखा कि आज हमारे साथ होम अकेडमी के 2 सीनियर मेंबर्स हमारे साथ थे, सर यासिर जान और सर महबूब। इनके साथ हमने होम अकेडमी के पिछले 25 सालों के बारे में बात की, किस तरह होम अकेडमी वजूद में आया, किस तरह वो बच्चों को पढ़ाते हैं और किन हालात में इन्होंने बच्चों को पढ़ाया है। बहुत सारे अच्छे टिप्स भी हमें इन्होंने दिए हैं आइल्स के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में। बातें चलती रहेंगी, लेकिन टाइम कम था, इसीलिए शॉर्ट करना पड़ा प्रोग्राम को। आपको प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी फीडबैक से ज़रूर हमें आगाही दीजिएगा। और जैसे सर ने बताया कि इंग्लिश इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे लिए इस वक्त के दौर में, तो अगर आपने नहीं सीखा तो आप भी ज़रूर जाइएगा। अगर लियारी में रहते हैं तो होम अकेडमी एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। अपने दोस्त एहसान शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।